नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई पुराना लैपटॉप आपको ख़रीदना है, तो आप जब ये पुराना लैपटॉप ख़रीदने जाओगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मतलब आपसे कोई गलती ना हो लैपटॉप ख़रीदने में, या फिर आप इस लैपटॉप ख़रीदने के बाद कहीं फंस ना जाए। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब आप लैपटॉप लेते हैं तो आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, वैसे तो आपको लैपटॉप बहुत सारी कंपनियों के मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको डेल का मिल सकता है, लिनोवो का मिल सकता है, HP का मिल सकता है, उसके बाद एसर है, असूस है, उसके बाद सोनी का भी मिल सकता है, उसके बाद आपको मिल सकता है HCL का। तो बहुत सारे ब्रांड है सेकेंड यूज लैपटॉप में जो आप ले सकते हैं। लेकिन कोई भी आदमी लैपटॉप क्यों बेचता है, तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई खराबी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती, क्योंकि हर कोई लैपटॉप खराब होने के बाद ही बेचता है, ऐसा नहीं होता। तो जब किसी को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो भी वो बेच सकता है। या फिर जैसे किसी कंपनी ने लैपटॉप एक साथ खरीदे हैं तो उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जैसे 4-5 साल उसको यूज़ करके उसको सेल आउट कर देते हैं। फिर वो कोई एक ऐसा डीलर खरीद लेता है वो पूरा एक लॉट, तो फिर वो मार्केट में छोटे छोटे दुकान में आ जाते हैं फिर बेचने के लिए। तो कुछ लोग लैपटॉप इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनको अपग्रेड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है, इसीलिए वो बेचते हैं। जैसे अगर किसी के पास पेंटियम 4 का लैपटॉप है तो वो बेच के एक तो ड्यूल कोर लेगा, या फिर किसी के पास ड्यूल कोर है तो ड्यूल कोर लैपटॉप बेच के वो i3 लेगा, या फिर i5 लेगा, या फिर i7 लेगा। तो इस हिसाब से वो लोअर वर्जन से अपग्रेड करके उसको नया लैपटॉप लेना होता है, इसीलिए वो पुराना लैपटॉप अपना बेचता है। लेकिन आपको मार्केट में वैसे ड्यूल कोर भी मिल जाएगा, P4 भी मिल जाएगा, i3 भी मिल जाएगा, i5 भी मिल जाएगा, i7 भी मिल सकता है। तो आप कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अभी लैपटॉप के प्राइसेस वैसे उसके कॉन्फ़िगरेशन पे, उसके कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो जितना अच्छा उसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जितना अच्छा उसका बॉडी वगैरह सब ठीक ठाक रहेगा, तो वैसा ही उसका प्राइस भी रहेगा। तो देखिए, अगर कोई आप एक बजट वाला लैपटॉप अगर आप लेना चाहते हैं, लाइक जैसे ड्यूल कोर या फिर i3 तक, तो लैपटॉप लेते समय देखिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, तो जो प्रोसेसर होता है थोड़ा सा वो अगर हायर वर्जन का रहेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी। जैसे आप एक मिनिमम से आप ड्यूल कोर भी ले सकते हैं, लेकिन ड्यूल कोर भी ले सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पेंटियम 4 में जो लैपटॉप अवेलेबल है मार्केट में, वो आपको काफ़ी सस्ते मिलेंगे, जैसे 6,000, 7,000, 8,000 तक आपको मिल सकते हैं। लेकिन आप वो ना ले तो बेहतर होगा, क्योंकि उनका स्पीड काफ़ी लो होता है। आपको खाली लैपटॉप अगर उसका कंडीशन वगैरह अच्छा मिल जाएगा, लेकिन प्रोसेसर, रैम वगैरह उसका लोअर मिलेगा, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि आप जब उसमें जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, या फिर एक्रोबैट रीडर हो गया, या फिर आपके मल्टीमीडिया प्लेयर्स हो गए, ये सब जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो पेंटियम 4 पर इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे, बहुत ही स्लो चलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम ड्यूल कोर लें, और 2 GB का कम से कम रैम होना ज़रूरी है। मतलब अगर कोई लैपटॉप आपको मिलता है तो आप 2 GB के साथ ही ले तो अच्छा होगा कम से कम। उसके बाद हार्ड डिस्क का कोई इशू नहीं होता। एक्चुअली हार्ड डिस्क आपको 80 GB मिल जाए तो भी चल सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना डाटा सेव करना है।
उसके बाद 160 GB रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जितना ज़्यादा लोगे आप, मतलब उसमें 250 का भी मिल सकता है, 320 GB का भी मिल सकता है, या फिर 500 GB का भी मिल सकता है। तो देखिए, रैम, हार्ड डिस्क, उसके बाद उसका स्क्रीन, मतलब स्क्रीन साइज, ये सब इतना मायने नहीं रखता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मायने रखता है, तो उस लैपटॉप का प्रोसेसर, ठीक है। उसका प्रोसेसर अगर अच्छा रहेगा तो रैम आप बढ़ा भी सकते हैं, हार्ड डिस्क आपको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको कोई i3 प्रोसेसर में लैपटॉप मिलता है 2 GB रैम के साथ, और वो सस्ता मिल रहा है 10-12 हज़ार के आसपास, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो बेटर होगा। करते हैं कि सेकेंड लैपटॉप लेते समय सबसे पहले वो सामने वाले से पूछते हैं कि इसका बैटरी बैकअप कितना है। देखिए, बैटरी बैकअप, मुझे नहीं लगता कि बैटरी बैकअप पे वो लैपटॉप आपको लेना चाहिए। जैसे अगर आपके पास दो ऑप्शन है, दो लैपटॉप है, जैसे अगर एक है ड्यूल कोर प्रोसेसर के साथ 2 GB रैम या फिर 160 GB हार्ड डिस्क, और उसको बैटरी बैकअप आपको मिलता है 2 घंटा। और दूसरी तरफ आपको और एक लैपटॉप है, वो है i3 2 GB रैम 320 GB हार्ड डिस्क, और उसको बैटरी बैकअप है ही नहीं। और देखो, अब होता क्या है, आदमी क्या देखता है लैपटॉप लेते समय कि उसको सब सारी चीज़ें अच्छी है कि नहीं। अभी जैसे मैंने बताया कि i3 में बैटरी बैकअप है नहीं, तो आप सोचेंगे कि उसमें बैटरी बैकअप नहीं है तो वो किस चीज़ के लिए लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर लेता हूँ तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि वो i3 वाला जो लैपटॉप है आप वो ले लीजिए, क्योंकि उसका प्रोसेसर अच्छा है, ड्यूल कोर से काफ़ी अच्छा है, और आप उसको बैटरी बिठा भी सकते हैं कोई भी। क्योंकि अभी अगर सोनी छोड़ के अगर कोई भी आप बैटरी लेते हो किसी का भी, तो आपको अराउंड 1000 से लेके 1200 रुपये तक आपको बैटरी मिल जाएगी। तो मैं आपको ये दोनों लैपटॉप का आपको मैं ये डिफरेंस बताया। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी जरूरी है। अगर आप कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको ये वाला लैपटॉप लेना ज़रूरी है या नहीं। तो अगर i3 में अगर आपको मिलता है तो अच्छा होगा, आप वही ले लें, क्योंकि आप रैम अपना बढ़ा भी सकते हैं आगे जाकर, और हार्ड डिस्क भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर ड्यूल कोर में आपको मिलता है तो ड्यूल कोर में 2 GB रैम के साथ ले, कम से कम 80 GB या 160 GB हार्ड डिस्क रहेगा तो बेटर होगा। तो वो लैपटॉप आप लेंगे आप तो अच्छा रहेगा कम से कम, ठीक है। लेकिन जब आप कोई भी लैपटॉप खरीदते हैं तो पहले ये देख लो आप कि वो लैपटॉप के स्क्रीन पे कोई भी डॉट ना हो। अगर कोई भी एक डॉट भी होता है तो भी वो डॉट धीरे धीरे बढ़ के एक लाइन बन जाती है, या फिर वो एक डैश बन जाता है। उसके बाद कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर वर्टिकल लाइन है, तो ऐसे लैपटॉप आप लेना ही मत, ठीक है, क्योंकि वो लाइंस धीरे धीरे बढ़ जाती है। अगर वर्टिकल रहेगा तो वो 1 से 2 होके, 2 से 3 होके, 3 से 4 होके, ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरे स्क्रीन में फैल जाती है। अगर वर्टिकल रहेगा तो भी वो 1 से 2, 2 से 3, ऐसे वो बढ़ते पूरा स्क्रीन को वो कैप्चर कर लेती है। तो ऐसा लैपटॉप आप मत लेना, ठीक है। दूसरी बात, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कीबोर्ड। तो जब आप लैपटॉप लेते हैं तो पूरा कीबोर्ड आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो सारे कीज़ आपको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी लैपटॉप आप लेते हैं अगर उसके 1-2 भी कीज़ अगर ख़राब है तो आपको बाद में काम में बहुत परेशानी आ सकती है। क्योंकि उसका कीबोर्ड जो होता है उसकी प्राइस 1000 से लेके 1500 रुपये तक, 2000 तक भी हो सकती है। जैसे अगर सोनी का कोई लैपटॉप हो, उसका कीबोर्ड अगर आपको बदलना है तो 2500 से 3000 तक भी खर्चा आ सकता है। तो कीज़ आपको, लैपटॉप कीबोर्ड की कीज़ आपको सारी चेक करनी है। उसके बाद आपको चेक करना है उसका एडेप्टर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, वो भी आपको चेक करना ज़रूरी है।
उसके बाद आपको चेक करना ज़रूरी है उसका डीवीडी राइटर। एक्चुअली डीवीडी राइटर भी वो अननेसेसरी पार्ट मैं समझता हूँ उसको। एक्चुअली उसका यूज़ है, लेकिन वो रहे ना रहे या फिर वो चालू है बंद है, चालू है तो अच्छी बात है, अगर बंद है तो भी अगर आपका प्रोसेसर वगैरह अच्छा हो तो उसको थोड़ा साइड में रख के आप उस लैपटॉप को ले सकते हैं। क्योंकि डीवीडी राइटर से अभी 90% वर्क कम हो गया है, सारा पेनड्राइव से होता है। जैसे विंडोज को अगर इंस्टॉलेशन करना है तो भी पेनड्राइव से काम हो सकता है, या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो भी पेनड्राइव से हो सकता है। क्योंकि अभी ये मीडिया मतलब CD DVD मीडिया भी कोई यूज़ करता नहीं है, बहुत सारा वो कम हो गया है, खाली 10 to 5% तक ही उसको यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ इतनी ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं है, वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आपको वो बंद रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको आप ले सकते हैं अगर बाकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो। ये हो गया डीवीडी राइटर का। उसके बाद जब आप लैपटॉप लेते हो तो आपको कम से कम उस शॉप में 1 से 1.5 घंटा बैठना है उसको लैपटॉप को लेके, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरे पास अभी बहुत सारे लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए आते हैं, बहुत सारे लैपटॉप सेल के लिए भी आते हैं, वो भी मैं करता हूँ। लेकिन जैसे अभी आप कोई लैपटॉप ले रहे हो तो कम से कम 1-1.5 घंटा उसको लेके बैठो, क्योंकि और उस पर काम करो मतलब कुछ टाइपिंग करो या फिर मूवी देखो 1-1.5 घंटा। अगर आपका कीबोर्ड और टच पैड की जो जगह है, जो सरफेस है, अगर वो आपको ऐसा लगता है कि बहुत हीट हो रहा है तो आप इतना समझ लो कि उसके जो अंदर जो है मदरबोर्ड का जो CPU फैन वगैरह होता है, मतलब उसे CPU कूलिंग असेंबली कहा जाता है, उसके अंदर अगर बहुत सारा डस्ट हो गया हो तो फिर वो ओवरहीट होता है। ओवरहीट होने के बाद 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद वो शटडाउन भी हो सकता है, और इसके कारण आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर मतलब कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये ज़्यादा गर्म होता नहीं है, इसका मतलब इसके बारे में आप देख लो अच्छे से, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप ऐसे होते हैं कि जैसे 3-4 साल बाद उसके अंदर बहुत सारे डस्ट हो जाती है, और कुछ लोग बेचते क्यों है, क्योंकि बहुत सारा हीट होता है, तो उनको एक्चुअली मालूम नहीं रहता कि उसके अंदर डस्ट हो गई, इसकी वजह से वो हीट होता है, तो वो बेच देते हैं। तो मतलब वो भी इतना कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। 400-500 रुपये देकर आप किसी अच्छे टेक्नीशियन से उसकी अच्छे से सर्विसिंग करा ले तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन है दूसरा लैपटॉप का, तो आप वो लैपटॉप छोड़ के वो दूसरा लैपटॉप आप ले सकते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको मिलता है तो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने बताया अगर वो ओवरहीट होता है तो फिर ऐसे प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आपको देखना है कि उसका अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आपको विथ ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप मिलता है तो आप वही लो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप प्रोफेशनली कोई वर्क करते हैं, जैसे आप कोई आपका शॉप है, कोई ऑफिस है, ऑफिस में आप लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं, तो जब आप सेकंड लेते हो तो प्लीज़ कृपया करके उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब लाइसेंस कॉपी उसके अंदर आप मिलती है तो वो लैपटॉप लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, वो लैपटॉप अच्छा रहेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास भी कुछ लैपटॉप सेल के लिए है, मेरे पास बेचने के लिए है। तो देखो मैं तो उसमें टेक्नीशियन हूँ, उसका मैं मतलब पूरे मालूमात है उसमें मेरे को। तो मैं जब कोई भी लैपटॉप लेता हूँ बेचने के लिए तो उसका मैं पूरा टेस्टिंग लेता हूँ पहले, मतलब उसका बैटरी वगैरह सब ठीक है या नहीं, ये सब चीज़ें वेरिफिकेशन करके ही मैं लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरा अभी 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इसमें, तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि अब अगर आप कोई भी लैपटॉप लेते हो तो आप उसके जो उसका बॉडी है, उसका कंडीशन है, उस पर मत जाओ। आपको जाना है उसके इंटरनल कंडीशन पे, मतलब उसका हार्ड डिस्क, उसका रैम, उसका प्रोसेसर, सबसे जरूरी चीज़ प्रोसेसर। तो वो लैपटॉप अगर आपको विथ ग्राफिक्स मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, विदाउट ग्राफिक्स मिलता है वो भी अच्छा ही है,
उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको विद ग्राफिक्स कार्ड मिलता है तो फिर वो मतलब एडिशनल उसका अगर आपको 1000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि वैसे भी मार्केट में अगर आप लैपटॉप लेने जाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, विदाउट ग्राफिक्स और विद ग्राफिक्स। क्योंकि विदाउट ग्राफिक्स मतलब उसमें इंटेल एचडी ग्राफिक्स का प्राइमरी ग्राफिक्स होता है, और विद ग्राफिक्स में आप लेने जाते हो लैपटॉप तो उसमें भी दो टाइप मतलब उसमें आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा प्राइमरी इंटेल एचडी ग्राफिक्स, और सेकेंडरी आपको AMD भी मिल सकता है, ATI भी मिल सकता है। तो एनवीडिया का भी चिप मिल सकता है। तो ये सब आपको चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। विद ग्राफिक्स अगर मिलता है मतलब वो ऑप्शन अगर आपको आपके पास अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको ये हो गए कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको सेकंड लैपटॉप लेते समय ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो मिलते रहें। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल इट्स शॉर्ट फिल्म्स। थैंक यू।